नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बाइन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन और साथ ही एक स्ट्रेटेजिक टॉक करना। तो दोस्तों, आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ी है चंदा भारती जी। और चंदा भारती जी ने बीपीएससी का जो अभी परिणाम आया है उसमें सेकंड रैंक लेकर अपना पद सुनिश्चित किया है। दोस्तों, आज का जो इंटरव्यू मैं लेने वाला हूँ कुछ खास तरह का इंटरव्यू है। खास क्यों है? क्योंकि आज हम देखेंगे, जो मैं अक्सर कहता भी हूं, कि हम पर्दे पर एक्टर को तो देखते हैं, एक्टर्स को तो देखते हैं, लेकिन उस पर्दे के पीछे कौन लोग होते हैं, आज उनको भी हमको देखने का मौका मिलेगा। और ये खास मैंने क्यों कहा, अभी हम चर्चा करेंगे। तो पहले मैं चंदा भारती जी का स्वागत करता हूं और उनके माता पिताजी का स्वागत करता हूं। उनका बहुत बहुत स्वागत है डायलॉग मंच के अंदर। पहले तो मैं माता जी से बात करना चाहूंगा, क्योंकि मातृ शक्ति बड़ी शक्ति। और छठ की आपको शुभकामनाएं। दिवाली खत्म हो चुकी है, छठ आने शुरुआत हुई है आज से। तो पहले तो आपको छठ की शुभकामनाएं। माता जी, चंदा जी ने तो बड़ा कमाल किया बीपीएससी के अंदर, बिहार में पूरा नाम कमा लिया है और एक बड़ा नाम हो गया है चंदा भारती जी का। बचपन से आपने चंदा भारती जी को देखा है। आपने कभी सोचा था कि चंदा जी ऐसा कमाल कर पाएंगी, कि इतना नाम रोशन कर देंगी, मेरा पिताजी का, अपना परिवार का, सबका नाम रोशन कर देंगी? ऐसा आपको लगता था बचपन से? क्योंकि कहावत कही जाती है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। हमारे तरह कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो माता पहली शिक्षिका होती है बच्चे के लिए। आपका कैसा रहा? जी। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, जी। मेरी बच्ची ने जिस दिन रिजल्ट निकाला है, एक पूजा को ही निकाला है, इसका रिजल्ट निकला। जी। उस दिन सुन के तो मुझे इतना अच्छा लगा, उसका कुछ का वर्णन ही नहीं करा। जी। मैं कभी सोच भी नहीं सकी थी कि मेरी बेटी इतनी बड़ी पोस्ट पर होगी। लेकिन मेरा ये था कि मेरी बेटी करेगी, एक न एक दिन ऐसी करेगी। का इसके पास लगन पहले से ही जी। अनहार गिरवान के बहुत चिकने पाती है। माँ को पता रहता है, माँ पिताजी को, परिवार को, मेरी बच्ची क्या करे। बहुत बड़ी। जी। इसीलिए मुझे बहुत खुश था कि मैंने ये करेगी। लेकिन माँ बाप को थोड़ा सा समय देना पड़ता है बच्चे को कि हाँ क्या करना है, क्या करे। उस पर कोई जवाबदेही नहीं देना है, वो अपने आप करेगी। लेकिन माँ बाप को पता रहता है कि मेरा बच्चा ये करेगी। और मैंने पहले ही सोच लिया था कि मेरी बेटी एक न एक दिन जरूर बिहार में पताका फहरावेगा, और वो करके मेरी बेटी ने दिखला दिया। इससे बहुत। बड़ी अति के बाद क्या कहा जाओ। एक एक मैंने तारीख, पहली पूजा जो दुर्गा पूजा हुआ था, उसी दिन इसका रिजल्ट हुआ। और आज वह मकामा आ गया कि छठ के आज शुरुआत जो कद्दू आता है, उस दिन भी आप मेरा इंटरव्यू, ऐसा ऐसा बहुत इंटरव्यू लिए दिए हैं। जी। बहुत खुश की बात है कि आप मुझे जी। इसमें बुलाया है। नहीं, मेरा आपको आपको दोनों को, सभी को मेरा नमन। और मैं एक प्रश्न जरूर करना चाहूंगा कि अक्सर गर्ल्स के ऊपर, और खास तौर से हम बिहार की बात करें, तो एक दबाव रहता है कि पढ़कर क्या करोगी, तुम्हें तो शादी कर लेनी है और दूसरे घर जाना है, इस प्रकार का। और खास तौर से जो ग्रामीण आंचल होता है, वहां पर इस प्रकार का बहुत दबाव रहता है। तो आप उन महिलाओं के लिए, उन माताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो इस प्रकार का दबाव, एक योग्य होने के बाद में भी दबाव देखने को मिलता है? आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, उन सभी महिलाओं के लिए, माताओं के लिए? जरूर मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए कि बेटी को पढ़ाइए। बेटी जी। एक न एक दिन बहुत, ये मत समझिए कि आज मेरी बेटी है पर शादी उदी कर रही है तो दूसरे घर चल जाएगी। लेकिन बेटी जो एक फूल को नहीं तारती है, 3 फूल को तारती है। बहुत बढ़िया। इसीलिए बेटी पर बहुत गौरव के साथ, धैर्य के साथ पढ़ाना चाहिए, और मैंने वही किए जी। जी। बच्चे जी। के साथ। जी। माता जी, आपने बड़ा अच्छा बोला कि वो एक कुल को नहीं, 3 कुल को तारती हैं। तो 3 कुल को बताएंगे आप किसके विपरीत? क्योंकि मैंने सुना बहुत है ये बात। और 3 कुल को थोड़ा बताइएगा, 3 कुल को आपने कैसे जोड़ा? 3 कुल से हुआ, एक तो माँ का कुल हुआ, जी। जी, जहाँ पर और अभी एक चचा जी हैं। ससुराल कुल हुआ। हाँ, ससुराल हुआ। और जी। तीसरा कुल हुआ कि जहाँ ये पोस्टिंग होगा वहां जाएगी, तो वहां जी। भी वही संदेश हर बच्चे
हर माता पिता को, गार्जियन को देगा कि बच्चे को पढ़ाइए। बहुत बढ़िया, जैसा भी आपने बताया, मैसेज दिया कि पढ़ाइए, आगे बढ़िए, और बेटी भी नाम रोशन करती है। और एक तो सरकार के द्वारा भी प्रोग्राम चलाया जाता है कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को खिलाओ, तो बेटी भी नाम रोशन करती है। मैं और जी जी माता जी। और मैं एक शिक्षिका हूँ, और ये जी मैं हर बच्चे को संदेश स्कूल में भी पढ़ाते हैं तो यही कहते हैं, जी पढ़ाई पर ध्यान दो बाबू, इधर उधर जी मत करो। पढ़ाई एक ऐसा धन है जो कोई भी किसी को कर सकता है। विद्या एक ऐसा धन है, न कोई चुरा सकता है, न कोई बांट सकता है, और हर जगह जाने पर उसकी सम्मान भी मिलता है। बहुत बढ़िया, इसीलिए बहुत बच्चे को हर तरह से पढ़ाने पर जोर देना चाहिए। और मैं क्लास में भी जाती हूँ, तो मेरा 10 से अभी 9 से 3 तक ड्यूटी है। मैं ड्यूटी में कोताही कभी नहीं करती, अपना क्लास जो है घंटी बाय घंटी ले करके बच्चे को शिक्षा देती हूँ। जी बिल्कुल। और वो दिखता भी है, चंदा भारती जी के अंदर जो संस्कार, 2-4 बजे बात हुई तो उनकी बातों में वो बात लगती है कि पूरा संस्कार, और एक अध्यापिका के द्वारा जब संस्कार दिए गए तो अनुशासन भी दिखता है। मैं बाबू जी आपसे बात करना चाहूंगा, पिता को कैसा फील हो रहा है इस पूरे चयन के बाद? चंदा भारती जी ने जो कमाल किया, आपको कैसा फील हो रहा है इस समय? लेकिन मैंने पहले का रिजल्ट सुना तो मुझे बहुत गौरवान्वित हुआ। इसके जी बाद मैंने इनको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। मैंने शुरू से इसके प्रति जो है बहुत पढ़ाई में लगन जी दिखाई है। मैंने हमेशा इनको प्रेरित करता है, जी और जी मैं सवेरे इसको जगा करके जी अपने सेल्फ स्टडी इसको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब सारा चीज में इसको पढ़ाता था। अच्छा उसके बाद फिर तैयार करके भेजता था, फिर स्कूल से आती थी, फिर टास्क बनाती थी, फिर मैं जी बराबर इसको पूछते रहता था। जी बचपन से इसको शुरू से मैं जीके जनरल नॉलेज के बहुत सारा इसको चीज करते रहते। यानी कि शिक्षा जो है चंदा भारती जी की बचपन से ही प्रारंभ हो गई थी, और खुद पिता ही गुरु की भूमिका में थे। तो चंदा भारती जी को तो कमाल करना ही था, यानी कि बिल्कुल बचपन से ही तैयार किया जा रहा था उस कमाल को करने के लिए चंदा भारती जी को। सबसे पहले बच्चे में अनुशासन होना चाहिए। जी अनुशासित बच्चे ही देश के महान नागरिक बन सकते हैं। जी इसलिए बिल्कुल। हमेशा बड़ों की इज्जत करना सिखाइए। समाज में कैसे उठना बैठना है, किसको जी किस तरह इज्जत करना है, ये सब संस्कार माँ पिताजी के द्वारा ही सिखाया जाता है। उसी तरह बिल्कुल मैंने बिल्कुल। इसको बराबर ये करते रहा कि बड़ों का हमेशा सम्मान दो, इससे जी तुम्हारी सम्मान बढ़ेगी। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद फिर मैं जाकर के स्कूल में टीचर से बात करते थे, जो इनके प्रिंसिपल रहते थे, जी बहुत हमको प्रोत्साहित करते रहते थे कि इस बच्ची में बहुत टैलेंट है, इसलिए आप इसके प्रति ध्यान दीजिए। मैं हमेशा इसके प्रति ध्यान दिया। यहाँ DA भी पाकुड़ से ये 10th की। इसके जी बाद फिर मैंने DPS बोकारो में इसका एडमिशन कराया। जी मैं वहाँ पर भी पोस्टिंग था। मैं पेशे जी से इंजीनियर हूँ, जल ओके संसाधन विभाग में सहायक रहता हूँ। मैं जी हर सप्ताह इसके पास जाते थे, और इसका जी प्रॉब्लम जो होता था सॉर्ट आउट करके फिर मैं वहाँ से संडे के शाम में लौटता था। जी हर संडे को स्टेज में भेंट करने के लिए जाता था। इस तरह मैंने इसको इंटर कराया। फिर इसके बाद इंजीनियरिंग में कंप्लीट की, BIT सिंधरी धनबाद से ये सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री जी हासिल की। जी अपने यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट रही, अपने बैच का टॉपर रही सिविल इंजीनियरिंग। जी इसके बाद फिर अपना अध्ययन करते रहते थे, बीच में हम मोटिवेट करते रहते थे। जिस दिन IIT का रिजल्ट निकलता था, फिर IAS का रिजल्ट निकलता था, सभी जी टॉपर का मैं इंटरव्यू सुनते रहता हूँ यूट्यूब में, ओके हमेशा मैं सुनता रहता हूँ। उस जी तरह मैं बहुत अपने बढ़िया, बच्चे को बराबर प्रेरित करते रहा। बहुत बढ़िया। और जिस दिन इनका रिजल्ट चंदा भारती का निकला, उस दिन हमारे जितने बड़े पदाधिकारी थे, चाहे मुख्य अभियंता हो, चाहे अधीक्षण अभियंता हो, जितना रिटायर भी हो चुके हैं, वे जी सारे लोग मुझे पटना से चाहे रांची थे, बराबर मुझे बधाई देते रहे। बहुत बढ़िया। देखिए यही तो बात है, तो आपने परिश्रम किया और चंदा भारती जी ने आपके परिश्रम को बिल्कुल सफल करके दिखाया, और आपका पूरा लेबर, बचपन से आप पढ़ा भी रहे हैं, और आपने कितना ध्यान रखा कि जब वो इंजीनियरिंग भी कर रही थी तो संडे के संडे जाना, यानी हॉलीडे वाले दिन भी चंदा जी को समय देना। तो ये आपका परिश्रम ही है जो आज साक्षात रूप से चंदा जी ने उस परिश्रम को बिल्कुल एकदम मूर्त रूप दिया, और उसको सकारात्मक और सही दिशा में दिया। तो आपको बहुत बहुत इस नमन, दिन आप के दोनों को।
इसको मैं ये भी प्रेरित करते रहा। एक कहावत है कि उठ जाग मुसाफिर भाई पवराइन कहाँ जो सोवत है, जो जी सोवत है तो सोवत है, जो जागत है तो पावत तो है। पावत है। उसको सवेरे जगाते थे, यही लाइन बोलते थे। जी जी जी, ये तो मैंने बचपन से, मेरे पिताजी मुझे यही बोला करते थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है, ये प्रीत करण की रीत नहीं, जो हरी जागत तू सोवत है। तो ये पूरी लाइन पिताजी गाया करते थे, तो बचपन से ये शुरू हो जाते थे। तो ये संस्कार आज चंदा भारती जी में दिख रहे हैं। मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा बाबूजी, कि अक्सर माँ बाप और खास तौर से पिताजी की भूमिका भी, क्योंकि हम एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, तो एक दबाव रहता है गर्ल्स के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, कि नहीं तुमको पढ़ना नहीं है। खास तौर से ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो परिवार होते हैं वहां पर इस प्रकार देखने को मिलता है। तो आपका मैसेज उन सभी अभिभावक के लिए और खास तौर से पिता के लिए, आपका कोई संदेश कि नहीं अपनी बेटी को पढ़ाना है, लड़का लड़की कोई अंतर नहीं होता, लड़की भी नाम रोशन कर सकती है जो लड़का कर सकता है, ऐसा नहीं कि केवल लड़की ही करेगी। मैं सभी अभिभावकों से यही संदेश देना चाहूंगा कि वे बच्चे हों चाहे बच्ची हों, किसी तरह के उसमें भेदभाव नहीं करें, दोनों को बराबर भाव से जी शिक्षा दें, स्कूल भेजें, उच्च शिक्षा के लिए भेजें, कहीं किसी जी तरह की संकोच नहीं करें। यदि लड़की पढ़ लेती तो ये अपने समाज का शादी होती, फिर वहाँ उस परिवार का भी नाम होता है, फिर इसके बाद जिस कार्य क्षेत्र में कार्य करती है वहाँ भी अपनी ये संस्कार को बिखेरती है। जी, बहुत बढ़िया। यानी कि मैं अगर हम सभी केवल, अभिभावकों जी जी बाबू जी, मैं सभी अभिभावकों से ये कहना चाहूंगा कि पूरे लगन से जी अपने बच्ची को पढ़ाएं, अपने जी समाज का नाम रोशन करें, जी, ताकि वे समाज की सेवा करें, परिवार की सेवा करें, देश का बहुत बढ़िया। यानी कि परिवार को सेवा करें, समाज की सेवा करें और सभी का नाम रोशन करें। तो बिल्कुल सिंपल सा मैसेज है, लड़का लड़की है समान, बिल्कुल अंतर मत कीजिए दोनों में, दोनों ही आपका नाम रोशन करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं अंतिम प्रश्न आप दोनों से करना चाहूंगा कि कोई ऐसी घटना जो आपको याद आ रही हो बचपन से लेके अब तक, जब आप कोई सिलेक्शन के अलावा कि हाँ ये बात बड़ी अच्छी में लगी थी, और चंदा को हमको बचपन से दिख गया था कि चंदा कुछ बड़ा होके कमाल करने वाली है, कोई ऐसी कोई इंसिडेंट, कोई घटना आपके जीवन में घटित हुई हो? जैसे बीए भी जब पाकुड़ में मैंने इसका एडमिशन कराया जी तो ये 7th क्लास में थी। इसका मैथमेटिक्स में 2 नंबर जो मैथ के सर काट जी दिए थे, तो फिर हमको ही बोल पापा मैंने तो सारा मैथमेटिक्स में सारा प्रश्न सॉल्व कर दिया, फिर भी मेरा, फिर मैं इसको लेकर प्रिंसिपल साहब के पास गए, फिर प्रिंसिपल साहब कॉपी निकलवाए, इसके बाद देखे तो सही था, फिर नंबर इसको 100 में 100 कर दिया। जी जी जी, इसके बाद जितना होता था प्रोग्राम होता था उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लेती थी, बहुत ओके मेडल मेरे यहाँ लाकर के शुरू से हर क्लास में ये लाती। ओके, यानी कि मल्टी टैलेंटेड है, कल्चर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती थी और खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती, कि पढ़ाई में नहीं। माता जी यहाँ पर घर के, जी जी पाकुड़ में जब 15 अगस्त का प्रोग्राम होता था उसमें डीसी एसपी सभी आते थे, जी ये वहाँ पर जो है ना अनाउंसमेंट का भी काम करती थी, इसको टीचर लोग जी, इससे अनाउंसमेंट करवाते थे, तो उसमें भी काफी सहयोग करती थी। बहुत बढ़िया। यानी कि स्टेज फियर नहीं था, और इसी से इनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी हुई कि इनको इंटरव्यू में किसी का फियर नहीं हुआ होगा। चंदा भारती जी आपको इंटरव्यू में दबंग तरीके से आप गई होंगी, आपका आत्मविश्वास बना रहा होगा। माता जी जैसे बाबूजी ने बताया अभी कि पढ़ाई के अलावा और कल्चर एक्टिविटीज में पूरा पार्टिसिपेट करती थी, जो घर के कार्य होते हैं उनमें भी रुचि लेती है चंदा भारती जी, या पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई? नहीं, खाती घर के काम में भी ये रुचि लेती है और अच्छी तरह से काम को करती है। अच्छा, खाना वाना सब अच्छे से बना लेती हैं? हाँ, खाना यूट्यूब भी देख करके वो बना लेती है। बहुत बढ़िया। यानी कि चंदा भारती जी पूरी मल्टी टैलेंटेड हैं, पढ़ाई भी अच्छे से करती हैं, तो एकदम मेधावी। चंदा जी आपको कैसा लग रहा है, मम्मी पापा के साथ आप इंटरव्यू दे रही हैं, और भारती जी अब आपसे माता पिताजी का तो मैंने काफी, उन्होंने बताया आपके बारे में, थोड़ा सा आपके बारे में आपको कैसा फील हो रहा है? ठीक है, सफलता तो मिली, ये एक अलग विषय है, लेकिन जो भी पापा मम्मी के चेहरे पे जो प्रसन्नता देख रही हैं, जो खुशी का भाव देख रही हैं, उससे आपको कैसा लग रहा है?
जैसे मम्मी पापा का सपना होता है, हर माता पिता का सपना होता है कि बच्चे उनका सिर गर्व से ऊंचा करें। तो ये सपना हर बच्चे का भी होता है कि वो अपना कल को माता पिता का सर गर्व से ऊंचा कर सके, वो लोग उनकी वजह से बहुत खुश, बहुत प्राउड फील करें। तो सेम केस है सर, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो भी ये मेहनत है या ये जो रिजल्ट है, ये है, ये इतने सालों की तपस्या सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे मम्मी पापा की भी है, मेरे पूरे परिवार, मेरे भैया, मेरी भाभी, छोटा भाई, सबकी सब मेहनत का रिजल्ट है ये। जैसे आप कुछ देर पहले कहा था, हम लोग पर्दे के एक्टर को तो देखते हैं, लेकिन जो बैक स्टेज होते हैं, जो हर चीज को परफॉर्म करवा रहे होते हैं, वो नजर नहीं आते। बट ऑब्वियसली क्योंकि रात में भी जब भी मैं जगती थी, लेकिन तो मेरे साथ मेरे मम्मी पापा भी जगते थे, उन्हें भी नींद नहीं आती थी जब मैं पढ़ाई के लिए जग रही होती थी। हर दिन सुबह 4 बजे उठा के पढ़ाना हमें साथ में, और खुद साथ में जागना। तो ये सब कुछ भी, हर चीज छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे स्टेज पे पहुंचाया है जिसने। और जैसे कुछ दिनों पहले यहाँ हमारे स्कूल में हमारा फेलिसिटेशन प्रोग्राम हुआ था, तो जी। मम्मी पापा जब स्टेज पे चढ़ के स्पीच दे रहे थे, मोमेंट जो मेरे लिए था, मैं अभी भी याद करती हूँ, तो मुझे फील होता है कि कितना अच्छा, मेरे को कितना प्राउड फील होता है उस दिन ना, उन लोगों की खुशी देख के, उन लोगों के चेहरे पे अपने लिए खुशी का भाव देख के लगता है कि आपका जीवन पूरी तरह सफल हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये देखिए होता भी है कि परिवार अगर साथ नहीं खड़ा है, और आपने कहा जैसे आप सुबह उठते थे, मम्मी पापा उठते थे, साथ आपके बैठते थे, भले ही ना पढ़ पाए, आपको साथ हेल्प ना कर पाए, लेकिन अगर साथ भी खड़े हैं तो एक हौसला बुलंद रहता है कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में खड़ा है। और यही एक हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है कि हम चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, उस पर एक ऐसा पंच होता है पूरे परिवार के साथ मिलकर कि वो सारी मुसीबतें क्या धराशायी हो जाती है। तो ऐसे ही आपके बिल्कुल साथ सर, हुआ। जैसे कि सर, जैसा आपने बोला कि मैं सुबह, मुझे याद है अभी भी, सुबह पापा मम्मी उठते थे मेरे साथ, पापा मम्मी दोनों पढ़ाते थे, हम लोग चारों भाई बहन को साथ में, ऐसा नहीं है किसी पे थोड़ा भी कम ध्यान दिया गया, हम लोग चारों भाई बहन इक्वल ट्रीटमेंट करना, सबको पढ़ाना, सब अपनी अपनी जॉब भी साथ में लेके चलना। हेक्टिक होता था काफी, बट ऑब्वियसली उन लोगों ने इस चीज को अच्छे से पार किया। और जैसे पापा भी थे, मैं बाहर रही, जब कॉलेज में थी, स्कूल में थी, बाहर 12th में, तब भी पापा हर वीक सेम डे मेरे पास आते थे, बस से सेम डे लौट जाते थे, इतना लंबा जर्नी करके। आप समझ सकते हैं कि संडे के दिन भी बस हर संडे को वो आपके पास आ रहे हैं, आपका ध्यान रखने के लिए, केयर करने के लिए। और बिल्कुल। हर चीज बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो उन दोनों ने मेरे लिए, बहुत, मेरे पूरे परिवार ने मेरे लिए एक एक इस सफलता को इस रूप में देखने के लिए बहुत 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 कोशिश है इन लोगों की। बिल्कुल, ये फ़ील भी हो रहा है, आपकी आवाज़ में भी खनक है, पता चल रहा है कि मम्मी-पापा की खुशी के साथ आप कितनी प्रसन्नता हुई है। बिल्कुल सही बात है, सफलता एक अलग विषय होती है, हमें मिलती है वो एक अलग विषय होता है। लेकिन असली सफलता तो ये है कि जिन्होंने हमें पाला-पोसा, बड़ा किया, जिनकी उम्मीदें थी, वो पूरी कर देते हैं, और जो उनके चेहरे पर वो संतुष्टि का भाव आता है, वो भाव एक अलग ही आनंद की अनुभूति कराता है, जो आपको इस समय हो रहा है। और मैंने जब पापा-मम्मी से बात की, तो उनका भी, जो माता-पिता जी के चेहरे पे भी जो भाव था, वो एक संतुष्टि का भाव था कि हाँ भाई, हमारे परिश्रम सफल रहा। चंद्र जी, मैं एक प्रश्न आपसे, बल्कि प्रश्न नहीं, बल्कि एक संदेश, एक मैसेज, हालांकि मैंने माता जी से भी वो प्रश्न किया, पिताजी से भी प्रश्न किया, आपसे भी करूंगा। उन सभी महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए, और उनके गार्जियंस के लिए, जहाँ पर बहुत अधिक दबाव, चाहे विवाह का हो या सामाजिक बाध्यताओं का हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार देखने को मिलता है, हालांकि चीजें बदल रही हैं, मैं अब ये नहीं कहूंगा कि पहले वाला समाज अब रह गया है, लेकिन चीजें बदल रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है कि लड़का लड़की में अंतर होता है, माना जाता है कि लड़की पराया धन है। इस तरह की जो सोच है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी। सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैं इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी अभिभावक है, जितनी भी बच्चियां हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स है जो मुझे सुन रहे हैं, जी। सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि
जितने भी आपके जो भी गार्जियन है, मम्मी है, पापा है, भाई है, सबके साथ कोई ना कोई महिला सदस्य जुड़ी हुई है। चाहे वो आपकी बेटी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, भतीजी के रूप में हो, पोती के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, बिल्कुल। चाहे अपनी आपकी पत्नी के रूप में हो। तो जी। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप को आगे बढ़ाएं, उन पे भरोसा करें, उन्हें बराबरी का स्टेटस दें। जैसे एक चीज बोलूंगी कि हाँ, हाँ, लोगों को लगता है हाँ सरकार ये नियम बना रही है, ये कानून बना रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन चीजें तब तक ठीक नहीं जब तक आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होता है। कोई भी कानून जमीनी तौर पे तब तक सक्सेस नहीं कर सकता है अगर आपका सोच ही परिवर्तन ना हो। जैसे मैंने परिवार में देखा है ये चीज, जो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मम्मी पापा कभी किसी एक दूसरे से नीचे नहीं देखा, दोनों हमेशा साथ में, चाहे कुछ छोटा डिसीजन हो या बड़ा डिसीजन हो, हमेशा साथ बराबरी के साथ वो आगे बढ़े। कभी ऐसा मुझे पैट्रियार्कल सोसाइटी बोला जाता है, सोसाइटी पैट्रियार्कल है, पर मुझे ये चीज अपने घर में कभी नहीं दी, और यही शिक्षा मेरे माता पिता ने मेरे भाइयों को भी दी कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करे, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जी जी चंद्र जी। तो जैसे कि लोगों को लगता है कि ये नियम बन रहे, ये कानून बन रहे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर जब तक आपकी सोच परिवर्तित नहीं होती है, ये जो एटीट्यूडनल बिहेवियर है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सोच आपके अंदर से चाहिए, हाँ हमें अपनी जो फीमेल मेंबर्स है, जिस भी रूप में आपके, उन्हें बराबरी का स्टेटस देना है, उनको इक्वली उतना ही मौका देना है, अपॉर्चुनिटी देना है जो बाकी मेंबर्स को मिलते हैं। कहते हैं सोसाइटी पैट्रियार्कल है, और ऑब्वियसली बहुत हद तक है भी, पर ये चीज मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने अपनी फैमिली से कभी फील नहीं की। मेरे मम्मी पापा का हर डिसीजन में दोनों का बराबर का योगदान रहता, चाहे कोई छोटी बात हो या बड़ी बात हो। और हमसे मैंने सीखा, मेरे भाई बहनों को उन्होंने वही शिक्षा दी, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने बोला थोड़ी देर पहले कि पहला जो शिक्षक होता है वो माँ होती है, और पहला जो सराउंडिंग होता है वो घर होता है। तो अगर आप अपने घर में ही अपनी बच्चियों के साथ थोड़ा भेदभाव कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मैसेज भी वही जाएगा कल को। और एक सोच बहुत काफी टाइम नर्चर की फॉर्म लेती है। तो बहुत बार आपके जो बच्चे हैं वो आपके माता पिता से कुछ सीख रहे हैं, तो माता पिता को चाहिए कि जो चीजें हैं, बराबरी, इक्वलिटी, कोई भेदभाव नहीं करना है, ये अपने घर से शुरू करें, ताकि कल को उनके बच्चे भी उनसे यही सीखे। वो जिस परिवेश में जाए, अपने आसपास के लोगों को, अपने खुद की जो नेक्स्ट जनरेशन की फैमिली स्टार्ट करेंगे, उनको वही चीजें सिखाए। तो इम्पोर्टेंट है। सारे अभिभावकों को मैं ये बोलूंगी कि प्लीज अपनी बच्चियों पे भरोसा करें। मैं इस जगह कभी नहीं होती अगर मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे भैया, मेरी भाभी लोगों ने मुझ पे भरोसा नहीं किया बहुत होता। सही बात। तो आप अपने बच्चों पे भरोसा करें, क्योंकि वो भरोसा की ताकत होती है। एक प्रिपरेशन फेज होता है, जैसे 2-3 साल का टाइम लग जाता है अगर स्टेट की पीसीएस वगैरह में आप देखें तो मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। कई मोमेंट पे लोग फील करेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ क्यों नहीं हो रहा है। एक स्टूडेंट के माइंड पे काफी कुछ चीजें चलती हैं, तो आप उन पे भरोसा करें, उन्हें प्रोत्साहन दे कि हाँ अगर नीचे गिरे हो तो ऊपर ही उठोगे। क्योंकि ऑब्वियसली गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस बोली थी, he tried and he failed, but who has not failed? कोई नहीं हारा है। तो ऑब्वियसली इतने साल में आजादी भी तो इतने सालों की मेहनत के बाद मिली, लेकिन भरोसा था, अंदर से कॉन्फिडेंस था हमारे सारे लीडर्स को कि हम आजाद होंगे, आजाद भारत का सपना साकार होगा। तो तभी आजादी मिली है। उसी तरह हर इंसान अपने अंदर भरोसा रखे, माँ बाप अपने बच्चों पे भरोसा करे, जो स्टूडेंट्स खुद पे भरोसा करे, और अपॉर्चुनिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अपॉर्चुनिटी दे अपने बच्चों को। सब में अलग अलग टैलेंट होता है, मेरे पापा ने भी ये बात कही कि हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट होता है, किसी को किसी चीज के लिए फोर्स करना कहीं भी समझदारी नहीं है, क्योंकि अगर फोर्सफुली कोई काम किया तो कभी टैलेंट होगा ही नहीं। तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे
बहुत बहुत सपोर्ट किया है, रात की नींदें, सुबह की नींदें सब मेरे पीछे लगा दी हर मेहनत को। तो आप भी अपने बच्चों के लिए वैसा ही करें ताकि वो भी आपको गौरवान्वित महसूस करने का मौका प्राप्त कर सके। मुकद्दम बहुत बड़े, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा आपने बोला कि सबको, क्योंकि हर एक में टैलेंट होता है। पिताजी बोल ही रहे थे अभी कि बाबूजी ने बड़ा अच्छा बोला कि भाई मैंने कभी प्रेशर नहीं किया कि तुम्हें कॉमर्स पढ़ना है, तुम्हें साइंस पढ़ना है, तुम्हें आर्ट पढ़ना है। आपको जो मन करे वो पढ़ो, क्योंकि सब में अलग अलग टैलेंट होता है। तो थोड़ा फ्रीडम दें, विश्वास करें, फेथ करें, तो आपके घर के अंदर भी एक चंदा भारती है जो आपका नाम रोशन करने के लिए क्या है, तैयार है। और केवल ये हम ये महिलाओं के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये लड़कों के लिए भी है कि कभी ज्यादा दबाव करेंगे, विश्वास आप रखिए, तो आप देखिएगा आपके परिवार में वो सब आपका नाम रोशन करेंगे। और बिल्कुल मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, चंदा भारती जी के माता जी पिताजी ने इस बात को करके भी दिखाया कि सफलता केवल हम दिखता है कि एक व्यक्ति, लेकिन उसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड होती है। जैसे चंदा भारती जी के माता पिताजी की बात है, उनके भैया भाभी जी की बात है, छोटे भाई की बात है, सभी का सपोर्ट मिला तो आज चंदा भारती जी आज इस मुकाम पर है। तो जिस कोई मैसेज देना चाहे, कुछ बोलना चाहे, तो पहले माता जी आप कुछ कहना चाहे। मैं सभी अभिभावक से संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चे लड़कियों को पढ़ाने में कोताही नहीं करें और ध्यानपूर्वक उस पर निगरानी करके आगे बढ़ने के लिए टिप्स दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबूजी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि वे अपने बच्चे पर प्रेशर नहीं दें कि तुम्हें आर्ट पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, चाहे ये पढ़ना है, बहुत जिसमें बढ़िया उनकी रुचि हो। किसी भी जी, क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हो। आप में यदि टैलेंट रहेगा, चाहे आर्ट पढ़े, चाहे साइंस पढ़े, चाहे कुछ भी पढ़े, आप जी, आगे बढ़ने के लिए हो सकते हैं। बहुत से गार्जियन प्रेशर में बच्चे को दबाव देते हैं कि ये पढ़ो, वो पढ़ो, बाद में उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहती है। इसीलिए मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि बच्चे पर ज्यादा दबाव नहीं डालें, उसको जिस विषय में रुचि हो, जैसे हो, उनको पढ़ने के लिए दें और आगे हमेशा बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत बढ़िया। ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने कि जो बच्चे का रुचि हो, आर्ट्स में रुचि हो, आर्ट्स, ये जरूरी नहीं कि साइंस साइड पढ़कर ही वो कमाल करेंगे। तो ये अत्यधिक दबाव न बनाया जाए, उनकी इसमें रुचि उसको पढ़ने दिया जाए, तभी वो क्या करते हैं, अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी को निखार पाएंगे। चंदा भारती पढ़ेगी, सेकंड रैंक आपकी आ गई। अब आगे क्या? आगे भी कुछ योजना है, यूपीएससी वगैरह कुछ योजना है या? बिल्कुल जैसे कि मेरे पिताजी माताजी चाहते हैं कि मैं फर्दर यूपीएससी का एग्जाम लेके उसमें भी अच्छी रैंक लाऊं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये तो बस ये जर्नी है, अब तो बहुत दूर जाना है। बहुत तो बढ़िया, ये प्रोसेस जो जैसा मेरे मम्मी पापा बोलते हमेशा ये चीज बोलते थे कि ऐसी नौकरी करो जिससे दूसरों का कल्याण हो सके, दूसरों को तो कुछ लाभ पहुंचा सको। तो मैं चाहूंगी कि ये जो कोशिश है, ये जो मेरा सफर है, आगे भी जारी रहे ताकि और बड़े लेवल पे अगर हो सके तो मैं लोगों की मदद कर सकूं। तो आगे यूपीएससी नेक्स्ट टारगेट है। बहुत बढ़िया। मैं आपको शुभकामना देता हूँ डायलॉग मंच की ओर से, मेरी ओर से और सभी एस्पिरेंट्स की ओर से, कि आपको यूपीएससी में भी अच्छा रैंक मिले और इसी प्रकार आपको माता पिताजी का आशीर्वाद मिलता रहे, साथ मिलता रहे। आपके भैया को, भाभी को, जो भी आपके परिवार में जिन्होंने आपको सहयोग दिया, उन सबको मेरा नमन, और खास तौर से माताजी पिताजी को मेरा नमन, डायलॉग मंच का नमन। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने समय निकाला और बड़ी ऊर्जावान के साथ, मतलब बड़ी ऊर्जा के साथ आपने अपना साक्षात्कार दिया। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि काफी सारे अभिभावक जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, शायद उनको भी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ बातें समझ में आई होंगी, और वो अत्यधिक दबाव और खास तौर से महिलाओं पर जो रहता है उसको दूर करेंगे, और उनके घर में भी चंदा भारती जैसा कमाल होगा और वो भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मैं उन सबका भी इंटरव्यू लूँ। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।